हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं फियर ऑफ डेथ के बारे में। आजकल लोगों में फियर ऑफ डेथ थोड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आ रहे हैं जिसमें लोग डेथ ना हो जाए, खासतौर से अपनी और अपने जो लव्ड वंस हैं उनकी, डर रहे हैं। कभी कभी इस तरीके की न्यूज़ ज़्यादा हाईलाइट होती हैं जिसमें कि कोई प्लेन क्रैश हो गया है या कहीं पर नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से काफ़ी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई है। कई बार किसी की फैमिली में कुछ सडन डेथ हो जाती हैं, कुछ ऐसी टर्मिनल इलनेसेस हो जाती हैं लोगों को जिसकी वजह से लोगों को इस तरीके का फियर ट्रिगर हो जाता है। और इसके बहुत सारे और भी अलग अलग रीजंस होते हैं, तो मैं आपको पूरा समझाऊंगी कि फियर ऑफ डेथ का साइकिल क्या है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, क्या साइंस होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं। और मैं आपको ऐसी 10 अमेजिंग टेक्निक सिखाऊंगी जिससे आप घर बैठे ही अपने फियर ऑफ डेथ से कम्प्लीटली फ्री हो पाएंगे। तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। चलो अब जल्दी से ना डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि आप अपने फियर रिस्पॉन्स को, जो आप बॉडी में लगातार फील करते हो, पैनिक मोड में चले जाते हो, उससे फ्री होने के लिए, रिलैक्सेशन को फील करने के लिए आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, उसे भी ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। ये है फियर ऑफ डेथ। ट्रिगरिंग थॉट होती है, कोई भी बीमारी से रिलेटेड भी हो सकती है, कोई न्यूज़ सुनकर भी हो सकती है, कोई फैमिली में लॉस हो गया किसी मेंबर का, फैमिली में नहीं कोई और क्लोज उसमें हो गया, नेबर में हो गया, कहीं पर भी। तो कोई भी ट्रिगरिंग थॉट होती है, कोई भी ऐसा इवेंट होता है जिससे कि आपके अंदर ये थॉट अपने आप पैदा होता है कि कहीं मेरे को कुछ ना हो जाए या फैमिली में किसी को कुछ ना हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास जिनको खुद की डेथ का फियर होता है कि मुझे कुछ ना हो जाए, और कुछ लोगों को अपने साथ साथ अपने से भी ज़्यादा फैमिली में किसी को कुछ ना हो जाए, उनको ना खो दें, तो उसका भी डर लेकर आते हैं लोग। अब इंट्रूसिव रिमिनेशन होता है, यानी कि बार बार दिमाग में कि अगर सडनली मेरी मौत हो गई, या किसी को ऐसा लगता है मेरे पेरेंट्स को कुछ हो गया, किसी को अपने स्पाउस के लिए लगता है, किसी को बच्चों के लिए लगता है, कोई भी जो लव्ड वंस होते हैं उनके लिए भी लग सकता है। तो आप चाहे अपनी डेथ को लेकर डर रहे हो या किसी और की डेथ को लेकर डर रहे हो, दिमाग में बस वही बार बार चलता रहता है। एंग्जाइटी का बहुत रिस्पॉन्स आता है उसमें, चाहे आपका हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाना हो, ब्रेथलेस फील करना हो, किसी भी तरीके से बॉडी में आपके अलग अलग तरीके से सबको रिस्पॉन्सेस आते हैं। तो बॉडी भी उस रिस्पॉन्स को अपने किसी भी जो रेगुलेशन होता है उसे डिसरेगुलेट करके आपको मैसेज देती है। सिर्फ और सिर्फ उसका यही पर्पस होता है कि आप थोड़ा जल्दी सुन लें कि कुछ अंदर केमिस्ट्री चेंज हो गई है। अब एक इंसान या तो अवॉइड करता है या चेक करता है ना। अक्सर लोग गूगल करने लगते हैं या इस तरीके की न्यूज़ को, या कोई बीमार लोग होते हैं हॉस्पिटल को, डॉक्टर को इस तरीके से अवॉइड करने लगते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं गूगल पे बार बार चेक कर रहे हैं, या फिर वो कुछ वीडियो से रीअश्योरेंस ले रहे हैं। किसी भी तरीके से वो चेकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंश्योर करते रहते हैं कि वो भी सही है। बहुत सारे लोग ना टेस्ट कराते रहते हैं अपने कि ये श्योरिटी पाने के लिए कि उनके अंदर सारे पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक हैं। कुछ लोग अपने फैमिली मेम्बर से बार बार पूछते हैं आप ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्निंग, केयरिंग हो जाते हैं। सब लोगों का बिहेवियर अलग हो सकता है, बट कुछ कॉमन बिहेवियर्स हैं जो सब में देखे जाते हैं, और बहुत सारे कुछ अलग यूनिक बिहेवियर्स भी नोटिस किए जाते हैं। अब रीइंफोर्समेंट होता रहता है, फियर बढ़ेगा ही अगर आप अवॉइड करेंगे या बार बार कुछ चेक करते रहेंगे, इंश्योर करते रहेंगे अपने आप को, या दूसरे से रीअश्योरेंस लेते रहेंगे। किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा जो कि आपके डर को बढ़ाने वाली एक्टिविटी है वो आप करते रहेंगे, तो आप फियर का रीइंफोर्समेंट करते रहेंगे, यानी कि वो चीज़ें, ट्रिगर जो हैं आपके, वो स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक लेडी है, वो ऑलरेडी बचपन से ही थोड़ा सा ना ऐसी नेचर की हैं कि जल्दी डर जाती हैं और बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाती हैं। छोटी छोटी बातों की भी उनको बहुत बड़ी चिंता हो जाती है। तो उनको अपने बेटे की बहुत चिंता रहती है, अपने हस्बैंड की भी बहुत चिंता रहती है, लेकिन बेटे की तो कुछ खास ही तौर पे चिंता रहती है। और उनको अपने आप को भी बड़ी बीमारी होने का एक डर रहता है, और उससे डेथ होने का डर रहता है। मतलब कोई बीमारी होगी तो सीधा उससे डेथ हो गई। तो वहाँ पर उनके दिमाग में इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, शुरू से ही चलती रहती थी।
अब इस तरीके के केसेस जब सुन लेते हैं कि अभी जैसे रीसेंट प्लेन क्रैश हो गया, तो वो प्लेन क्रैश ने उनको और ज़्यादा ट्रिगर कर दिया, क्योंकि इस तरीके की कोई भी न्यूज़ सुन लेते हैं कि एक साथ इतने सारे लोग मारे गए और ये, तो अब उनको ये हो गया कि प्लेन में बैठना भी सेफ़ नहीं है, रोड पे चलना भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि अगर कोई चल भी रहा हो तो उसे भी कोई गाड़ी उड़ा सकती है। अब कोई गाड़ी से जा रहा हो तो उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है। अब यहाँ आप अर्थ को छोड़कर स्काई में भी आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी क्रैश हो सकता है प्लेन। तो वो जो डर ऑलरेडी था, वो एक न्यूज़ ने उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रिगर बना दिया। अब बाहर तो इस तरीके की न्यूज़ेस होंगी ही, बाहर तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिससे कोई बीमारी डायग्नोस हो जाएगी, किसी ना किसी की डेथ की न्यूज़ हमें सुनने के लिए मिलेंगी, एक्सीडेंट्स भी होंगे, क्योंकि डेथ रियलिटी है और डेथ सर्टेन है, होगी ही होगी। सो डेथ से घबराने की बजाय हमें ये मैसेज लेना है कि ज़िंदगी खुलकर जीनी है, ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से हर दिन ऐसे जीना है जैसे आखिरी दिन हो। पर ये मैसेज रिसीव करने की बजाय अगर कोई इंसान रोज़ डर डर कर जीने लगे, और एक तरीके से वो इनडायरेक्टली रोज़ मर मर कर ही जी रहा है, लेकिन वो फियर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है उसके ऊपर कि उसे कुछ भी ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं कि खुलकर जियो। अब लाइफ अनसर्टेन है, डेथ का किसी को पता नहीं, अच्छा भला आदमी भी चला जाता है और बीमार भी कई कई साल खींच जाते हैं, तो डेथ जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। इस तरीके की बातें, रियलिस्टिक स्पिरिचुअल बातें, जो लाइफ स्किल्स की प्रैक्टिकल बातें होती हैं, वो इंसान को उस वक्त समझ में नहीं आती हैं जब उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी बॉडी सब प्रोग्राम हो गए, वो कंडीशनिंग हो गई है। जैसे ही कोई एक्सटर्नल ट्रिगर मिलता है या फिर मेमोरी बेस भी ट्रिगर मिलता है, क्योंकि ट्रिगर आपके अंदर से भी मेमोरी के बेस में भी रिफ्लेक्ट होता है, बैठे बैठे कोई ख्याल आ गया उसमें भी रिफ्लेक्ट होता है, और बाहर से जब कुछ इस तरीके की आप चीज़ें सुन लेते हैं तो उससे भी आप फिर से ट्रिगर हो जाते हैं। तो ट्रिगर्स तो मौजूद रहेंगे ही, बाहर से आप ऐसी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। क्या है आपको करना, वो ये करना है आपको कि आपको अपने अंदर की प्रोग्रामिंग को चेंज करना है, आपको धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर करना है, इस लाइफ की रियलिटी को फेस करने के लिए तैयार करना है। इस चीज़ की कंसर्न कि कहीं किसी की डेथ ना हो जाए और कंट्रोल करने की एक फिजूल सी कोशिश करने की बजाय आपको ज़िंदगी को जीने पर ध्यान देना है। पर ये एकदम से नहीं होगा, पता ये है हमें, लेकिन ये एकदम से होगा नहीं। तो कैसे होगा वो भी मैं अभी बताऊंगी, पहले आगे की चीज़ें समझ लो। अब देखो यहाँ पर आपका ना ये कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा, अर्ली कोई भी ऐसे एक्सपोजर्स हो जाते हैं डेथ को। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मेरी एक क्लाइंट थी, तो जब वो 3 साल की थी तो उनके दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो गई 2 महीने के गैप पर ही। तो उन्होंने विदाउट पेरेंट्स ही अपना पूरा बचपन गुजारा है, और वो अपने चाचा चाची के पास रहती थी, तो उनको कभी इतना प्यार नहीं मिला, बल्कि यही सुनने के लिए मिला है कि ये क्यों नहीं मर गई अपने माँ बाप के साथ। तो उनको बहुत अच्छी किसी भी तरीके से कुछ गार्जियनशिप ऐसे नहीं दी गई। कायदे में क्या होना चाहिए था, एक बच्चा जिसके माँ बाप दोनों ही चले गए उसे प्यार से पालना चाहिए था, लेकिन दुत्कार मिली और बहुत बार इस तरीके से उनको सुना भी कि मर क्यों नहीं गई, मर क्यों नहीं गई, मर क्यों नहीं गई। तो डेथ एक बच्चे से जब इंट्रोड्यूस हुई तो वो बहुत ही गलत तरीके से इंट्रोड्यूस हुई। अब छोटे बच्चे को तो वो बोलती हैं कि मुझे तो ऐसी कोई ख़ास मेमोरीज़ नहीं है, लेकिन जब मैं बड़ी हुई और मुझे को रिपीटेडली ये बोला गया कि इसके माँ बाप मर गए, कुछ इसने ज़रूर पाप कर्म किए होंगे, जो ऐसा हुआ ये मनहूस है, ये क्यों नहीं मर गई, इस तरीके से कि चाची जब गुस्सा होती थी बोल देती थी इस तरीके की बातें। तो उनके लिए ना मतलब डेथ से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी जुड़ गए, और उनको ऐसा लगा कि अगर डेथ हो जाती है तो बहुत कुछ ऐसे तबाही हो जाती है। अब वो इसी तरीके से ताने वाने सुनकर बड़ी होती रही। अब उनकी चाचा चाची ने बहुत जल्दी ही 17 साल की उम्र में शादी भी कर दी। अब शादी कर दी उनकी, उनके हस्बैंड, फिर उनके बच्चे भी हुए, तो उनके 3 बच्चे और उनके हस्बैंड। अब उनके मन ने फियर पकड़ लिया कि कहीं मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो जाए, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, कहीं मेरी डेथ हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों के साथ भी वही होगा जो बचपन में मेरे साथ हुआ, मेरे बच्चे भी ऐसे ही दुख झेलेंगे, वो सब जो मैंने दुख झेले हैं उन्हें भी कोई यही कहेगा कि अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं मर गए।
तो वहाँ से उनके मन ने उस चिंता को पकड़ लिया और उन्हें अपनी मौत होने का भी और पति की मौत होने का भी बहुत ज़्यादा डर मन में बैठ गया। तो ऐसा भी होता है कई बार हमारे लाइफ के चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस, कोई ट्रॉमा हमारे पास होता है तो वो हमें इस तरीके से टॉर्चर करता है। सडन लॉस ऑफ ए लव्ड वन, इसका भी मैं एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट जिनके फादर कोविड में एकदम से चले गए, मतलब कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं थी, घर पे ही उनको ऐसा थोड़ा जुकाम हुआ, खांसी हुई, हल्का सा बुखार आया, डॉक्टर को दिखाने का मौका भी नहीं मिल पाया। रात को उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई और ये हुआ कि चलो कल तक देख लेते हैं कि अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं कि क्या पता ये कोविड तो नहीं है। और वो मौका ही नहीं दे पाए, ना किसी से कुछ कहा, ना डॉक्टर के जा पाए और बस सोते के सोते रह गए। तो ये सडन लॉस था एकदम से। और वो लड़की अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैच थी। उसके बाद उसके मन में पूरी फैमिली को खोने का डर हो गया कि अपने भाई बहनों को ना खो दे, मम्मी को ना खो दे। और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, कंसर्निंग हो गई। हर समय रोते रहना, इतना परेशान होना, इतना सोचते सोचते उसके अंदर की पूरी केमिस्ट्री बिगड़ गई। उसको बहुत ज़्यादा इस तरीके के इंट्रूसिव अनवांटेड थॉट्स आने लगे। उसको ज़मीन पे लाश पड़ी हुई है, अपने फादर की डेड बॉडी उसको बार बार दिखाई देने लगी। उसको कभी उसी के बराबर में कि भाई की डेड बॉडी पड़ी है, मम्मी की डेड बॉडी है, इस तरीके के उसको विजुअल्स भी आने लग गए। तो कई बार ऐसा सडन कुछ हो जाता है तो उसके बाद भी हमारा दिमाग ओवर कंसर्न पकड़ लेता है, तो भी इंसान ऐसे सफ़र करने लगते हैं। एग्जिस्टेंशियल वॉइड और लैक ऑफ स्पिरिचुअल मीनिंग, कई बार ना हमारे अंदर हमारे होने के लेकिन ना एक खालीपन, एक वॉइड फीलिंग होती है ना। हमारी जो रियल स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं होती। उसकी वजह से भी अरे जब मरना ही है तो जीने का ही क्या फ़ायदा, एक अजीब सा एक वो होता है। तो पहले लोगों के दिमाग में कई बार ऐसे भी थॉट आते हैं जब मरना ही है तो आज ही जो है ना क्या कहते हैं क्यों ना मर जाएं। और फिर इस तरीके से भी डेवलप हो जाता है कि कहीं मैं सच में ऐसा कुछ कर ना लूँ। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से आपका दिमाग आपको मैनिपुलेट कर सकता है और वो इस तरीके के थॉट्स क्रिएट कर सकता है। आपके अंदर क्या एक्सपीरियंसेस पड़े हुए हैं, क्या आसपास से आप रेफरेंसेस कैच करते रहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन जाती है, उसके बेसिस पर ना आपका दिमाग कुछ भी ऐसे कर सकता है। और कई बार ना लोग उसको ही कि ये सुनकर कि डेथ इज़ अल्टीमेट फ्रीडम, तो कई बार उनके मन में इस तरीके के भी ख्याल आ जाते हैं कुछ लोगों की कि जब डेथ ही एक अल्टीमेट फ्रीडम है तो हम जी क्यों रहे हैं। शुरू में ऐसा कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ ऐसा समझना शुरू करते हैं और फिर उनके दिमाग जो भी इन्फॉर्मेशन जाता है उसके बेसिस पर जो है ना उनको कहीं डेथ ना हो जाए इससे रिलेटेड थॉट्स भी देना शुरू कर देता है। तो ये दिमाग है बड़ा ही चालाक है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं उसे तोड़ मरोड़ के किसी भी तरीके से थॉट्स आपको देना शुरू कर देता है ये। और है अनरिजॉल्व्ड हेल्थ एंग्जाइटी। अब किसी को अपनी हेल्थ के लेकर ओवर कंसर्न है, कुछ तो रियल प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ऐसा है जो प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है या डायग्नोसिस बनने ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है। तो रियल चीज़ों से भी ऐसे ट्रिगर हो जाती है कि हेल्थ ठीक ही नहीं हो रही है। तो यह है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इस तरीके से भी। और कई बार मुझे कुछ ऐसा हो ना जाए, मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए और कहीं ऐसा ना हो मुझे कैंसर हो जाए, किसी को लगता है मुझे HIV ना हो जाए, कुछ भी इस तरीके से लगता है। जो बड़ी बीमारियाँ ना जिनके होने के बाद ऐसा होता है कि डेथ हो सकती है, काफ़ी वो रहता है परसेंटेज की ऐसा हो सकता है, तो उस सब का भी एक फ़ियर अंदर से लगने लग जाता है और उसके बेसिस पर ही ना डेथ का डर आ जाता है बहुत सारे लोगों में। और है रिलीजियस फियर ऑफ पनिशमेंट। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों से कुछ गलतियां हो जाती हैं, हम सभी इंसान हैं तो कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो कुछ लोगों के अंदर रिलीजियस कंडीशनिंग की वजह से ऐसा लगने लगता है कि कहीं कुछ मुझे पनिशमेंट ना हो, भगवान तबाही ना कर दें, मेरे परिवार का कुछ ना कर दें, मौत ना आ जाए सबको, मुझे ना पनिशमेंट कर दें। कुछ भी इस तरीके का भी फियर जो है ना फियर ऑफ डेथ को ट्रिगर कर देता है। किसी की OCD टेंडेंसी होती है कि ऑब्सेसिव थॉट्स आने लग जाती हैं, तो उनका पहले से ऑब्सेसिव नेचर होता है, उन्हें किसी और चीज़ का ऑब्सेशन होता है और फिर कहीं से इस तरीके की कोई चीज़ सुन लेते हैं तो डेथ का भी हो जाता है। जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, उनको पहले क्लीनिंग OCD थी, तो उन्होंने किसी और की OCD की कुछ वीडियोज़ भी देखी हुई थी। तो वहाँ से रैंडम आप यूट्यूब पे आप कोई एक वीडियो देखते हो तो उसी तरीके की और भी वो सजेस्ट करने लगता है। तो उन्होंने कोई इस तरीके की डेथ रिलेटेड वीडियो देख ली, उस दिन से उनके दिमाग ने ऑब्सेशन ये डेथ का भी पकड़ लिया। तो ऐसे भी हो जाता है अगर आपकी ऑब्सेसिव टेंडेंसीज हो तो। और रीज़न होता है डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन एक्सपीरियंसेस।
एक इंसान को एंजाइटी की वजह से कई बार डीपर्सनलाइजेशन यानी कि खुद से उतनी कनेक्टिविटी फील नहीं होती है, तो उसे घबराहट सी रहती है कुछ हो रहा है मेरे साथ, कि मुझे कुछ होना चाहिए, अपनी मौत का डर रहता है। और डीरियलाइजेशन कई बार एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्टेड सा फील करता है, तो आदमी को लगता है कि कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है, जबकि वो एक एंजाइटी की वजह से एक टेम्प्रेरी डिफेंस मोड होता है और उस वजह से ऐसा हो रहा होता है। लेकिन मेरी एक क्लाइंट थी, उनके साथ ये डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन की जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो उनको अपनी डेथ होने का डर भी लगने लगा, और उनकी बहुत छोटी बच्ची थी, तो उनको ऐसा लग रहा कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी बच्ची को कौन देखेगा। तो इस तरीके से ना वो बार बार डरती रहती थी। और मीडिया का ओवर एक्सपोजर, वायलेंस का, डेथ रिलेटेड कंटेंट, जितना आप इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हो जहाँ पर आप हर देख रहे हो कि यहाँ मर गए, ये हो गया, वो हो गया, मतलब इसी तरीके की वो लड़ाई दंगों की वजह से मर गए, कहीं कोई प्लेन क्रैश हो गया, कहीं कुछ और रीज़न की वजह से लोग मर गए, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो इन्फॉर्मेशन, तो उससे डेफिनेटली डर बैठता है कि अगर आप रोड एक्सीडेंट्स के बारे में ही पढ़ते रहोगे या देखते रहोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा ना कि हर आदमी जो सड़क पे जा रहा है उसका एक्सीडेंट ही हो रहा है, क्योंकि दिमाग उसे बहुत मैग्नीफाई कर देता है। तो अगर आप इस तरीके का कंटेंट बहुत कंज्यूम करते हो तो वहाँ से भी आपका ये फियर आपके अंदर ट्रिगर भी हो सकता है और बहुत बढ़ भी सकता है। आप समझते हैं कि कैसे कैसे साइंस लोगों में दिखाई देते हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कॉन्स्टेंट वरी अबाउट डाइंग और टर्मिनल इलनेसेस, कोई भी इस तरीके की बड़ी बीमारियों के बारे में या डेथ के बारे में लगातार दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पैनिक अटैक हो जाते हैं जब डेथ के बारे में सोचते हैं, लोगों को कितना पैनिक फील होता है। पैनिक अटैक पे मैंने सेपरेट 2-3 वीडियोस बनाई भी हैं, अगर अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना, कि कितना एंग्जाइटी बढ़ जाती है कि एकदम पैनिक मोड में इंसान चला जाता है। बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से उस टाइम पर फिजिकल सिम्टम्स को प्रेजेंट करती है और एकदम से उस टाइम को लगता है ये आदमी को मुझे हार्ट अटैक आ गया या बस मेरी मौत हो जाएगी। बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से आदमी घबरा जाता है। अवॉइडेंस हॉस्पिटल की, किसी भी तरीके के, किसी के फ्यूनरल में जाना, किसी बीमार को देखने जाना, कुछ भी ऐसे अवॉइड करने लग जाता है इंसान। ऐसी जगह जाना बंद कर देता है, ऐसी चीज़ों को या लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देता है। ये सब साइंस भी दिखाई देते हैं लोगों में कि उनको फियर ऑफ डेथ है। ऑब्सेसिव चेकिंग बॉडी की या गूगल करना सिम्टम्स को, ये भी दिखाई देते हैं कि बार बार ना लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे करते, जैसे मेरा एक क्लाइंट था, तो जब भी उसके पेरेंट्स हो जाते थे तो वो ना जाता था चुपके से दबे पाँव और जाता था और इस तरीके से नाक के आगे से उंगली रख के देखता था कि अच्छा सांस आ रही है नहीं आ रही है। इस तरह से कुछ लोग गूगल करते रहते हैं, अलग अलग तरीके से चेकिंग करते रहते हैं, कुछ रिपोर्ट्स कराते रहते हैं। फीलिंग नम और डिटैच्ड फ्रॉम लाइफ, बिल्कुल नम फील करना, जैसे कुछ जानने बची हो आपके अंदर, लाइफ से डिटैचमेंट, अपने आप से डिटैचमेंट, ऐसा फील होता है। ट्रबल स्लीपिंग ड्यू टू फियर ऑफ नॉट वेकिंग अप, सुबह उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे इस वजह से भी नींद भी नहीं आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि डेथ में नींद में ही डेथ हो जाए। तो ये भी एक, और कितना परेशानी हो जाती है जिन लोगों को ये सिम्टम आता है, तो उनको और भी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो आपकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बिगड़ जाती है। एग्जिस्टेंशियल ड्रेड, बहुत ही ज़्यादा फियर होता है, कोई पर्पस नहीं लगता लाइफ का। ओवर अटैचमेंट टू लव्ड वंस ड्यू टू फियर ऑफ सेपरेशन, कहीं उनसे अलग ना हो जाए, कहीं मैं ना मर जाऊँ, कहीं ये ना मर जाए, सेपरेशन ना हो जाए हमारा, तो ओवर अटैचमेंट, ओवर पॉसेसिवनेस, उन्हें रोकना टोकना, यहाँ मत जाओ, ये मत खाओ ना। मेरी क्लाइंट थी तो उसको इतना ज़्यादा अपने पेरेंट्स की डेथ का डर था कि वो हर खाने पर कि क्या खा रहे हैं उस पर नज़र रखना। उसके पेरेंट में से उसके फादर को डायबिटीज़ थी, तो टाइम पर बिल्कुल दवाई देना, अगर 5 मिनट भी इधर उधर हो जाए तो इतना रोना कलेश कर देना, बिल्कुल आप ध्यान नहीं रखते हो, आपका कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, इस तरह से ओवर। तो चाहे वो खुद की डेथ का डर हो या अपनों की डेथ का डर हो, जब वो डर हावी होता है तो रैशनल ब्रेन बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, बहुत बुरी तरीके से इंसान पैनिक मोड में चला जाता है। और रिपीटेडली विजुअल्स भी आ सकते हैं और थॉट्स भी आ सकते हैं, कुछ अर्जेस भी आ सकती हैं चेकिंग की, ये सब होता ही रहता है। अब करना क्या है, सॉल्यूशंस, जैसे कि आपको पता है कि मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ठीक हो जाए, तो अभी सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे से समझो। आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है आप बहुत कमिटेड हो, सिंसियर हो और अपने फियर से फ्री होना चाहते हो। तो आप ध्यान से समझो करना क्या है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, CBT की बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आपके मन में कोई भी थॉट आ रहे हैं कि अगर मेरी डेथ हो गई क्या होगा, मैं सुबह नहीं उठी तो क्या होगा, या मेरे फैमिली को कुछ हो गया तो क्या होगा, कुछ भी आ रहा है, इसको ना आपको ये समझना है कि मेरे दिमाग में ना इस तरीके की कंडीशनिंग हो गई है, मेरे अंदर ना ऐसे पैटर्न्स बने हुए हैं। अब मुझे ना उन कनेक्शंस को ब्रेक करना है और मुझे ना उन कनेक्शंस की बजाय एक नए कनेक्शंस डेवलप करना है, यानी कि एक नया स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो क्या होता है, जैसे कि आप
के दिमाग में एक पूरा न्यूरॉन्स का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, उसमें फायरिंग वायरिंग हुई तो उसका एक पूरा वेब बन गया, एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। अब आपको एक नया स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या होगा कि नया स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पुराना भी होगा। तो क्या होगा जब आप नया मतलब नए थॉट्स नए तरीके से सोचना शुरू करेंगे, तो पुराने जो ऑलरेडी इतने टाइम की कंडीशनिंग है आपके अंदर, वो भी बीच बीच में आपको खींचने की कोशिश करेगी और आपको ऐसा लगेगा मेरा बार बार रिलैप्स हो रहा है। उससे घबराना नहीं है आपको, आपको बस नई सोच पे टिके रहना है। तो आपको ना एक्सेप्ट कर लेना है कि लाइफ अनसर्टेन है और अनसर्टेनिटी में लाइफ की ब्यूटी है और डेथ हमारे कंट्रोल से बाहर है। डेथ सर्टेन है, सबकी होगी, जो आया है वो जाएगा। ये सिर्फ इस बात का इंडिकेशन है कि ज़िंदगी जब तक है भरपूर खुलकर जियो। मान लीजिए आप अपने आप को यही पॉजिटिव बात बोलते हैं, तो जब आप इसको बार बार बोलते हैं तो आपके दिमाग में बार बार न्यूरॉन्स में फायरिंग वायरिंग होगी और आपका नया स्ट्रक्चर तैयार हो रहा होगा। जितनी बार आप इस तरीके की थॉट्स को रिपीट करेंगे उतना आपका नया स्ट्रक्चर और डेवलप होगा और स्ट्रांग हो रहा होगा। और धीरे धीरे आप पुराने वाले पैटर्न्स को रिपीट करना बंद कर देंगे तो पुराने वाले पैटर्न्स का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो वीक पड़ेगा और अपने आप ही ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये करेंगे। इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाता है। तो पेशेंस रखना है। मान लीजिए अपने लव्ड वंस के लिए भी आ रहा है, तो भी यही मैसेज देना है कि हमारा जितना भी साथ ईश्वर ने लिखा है उसे बहुत ही प्यार से ग्रेसफुली हम जिएंगे, हर दिन खुलकर जिएंगे, क्योंकि ये आपके कंट्रोल से बाहर है। आप देखिए ना, जब से आपको ये फियर पकड़ा है आप उन मोमेंट्स को मिस करने लगे हैं और ऐसे डर डर के जीने में भी क्या ही फ़ायदा है ना। आप सोचिए ना, क्या आपको नहीं लगता कि आप हर दिन ही मर रहे हैं, इस तरीके से मर मर कर जी रहे हैं? तो खुल कर जीना है। तो जब भी आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आप जर्नल कीजिए, लिखिए। लिखना बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप लिखिए, जो भी अंदर है सब निकाल दीजिए, सब साइकोलॉजिकल वॉमिट कर दीजिए पेपर पे। और फिर उसके बाद आप रियलिस्टिक थॉट लिखिए, मतलब डेथ की सर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हुए, रेडिकल एक्सेप्टेंस फॉर्म में, एक बहुत हेल्दियर वे में, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सोचते हुए नए थॉट्स लिखिए और फिर उन्हें रिपीट करेंगे तो आपके नया स्ट्रक्चर मजबूत होता चला जाएगा। और माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। ब्रेथ वर्क ज़रूर करना है, क्योंकि आपके जो सोमेटिक सिम्टम्स होते हैं वो बहुत तकलीफदेह होते हैं। क्योंकि जब डर लगता है ना, तो आपका ऐसे मानो नेवल से नीचे का हिस्सा, ये बहुत ज़्यादा लोगों को इधर के एरिया में बहुत वो होता है, फियर की फीलिंग्स। ऐसा नहीं कि इसी एरिया में होता है, और भी बॉडी में वो होता है, लेकिन मेनली आपका फियर सेंटर तो इसी एरिया में होता है ना। तो वहाँ पर क्या है, तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती है, इंसान को डर लगता है। तो आपको क्या करना है, अपने रूट चक्रा की, आपको अपने सेक्रल चक्रा की, सोलर प्लेक्सस चक्रा की खास तौर से हीलिंग करनी है। और ये सबके मेडिटेशंस आपको ज़रूर करने हैं, अफर्मेशंस करने हैं, और मेरी ऐप पर ये अवेलेबल भी हैं। और आप ना ये हीलिंग जब करेंगे तो आप अपने इन सेंटर्स को जब हील करते हैं तो यहाँ की एनर्जी जो इम्बैलेंस होती है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है। आप कोई भी और मेडिटेशन करेंगे, ब्रेथ वर्क करेंगे, किसी भी पैटर्न में करेंगे, चाहे आप 4-7-8 में करेंगे, आप सिंपल इनहेल एक्सेल करेंगे, किसी भी तरीके से आप ब्रेथ को होल्ड कर कर फिर रिलीज़ करेंगे, किसी भी तरीके से आप ब्रीदिंग करेंगे, ब्रेथ वर्क करेंगे, तो आप सोमेटिक रिलीज़ करेंगे। यानी कि आपकी बॉडी ने कोई भी किसी भी तरीके का फियर होता है, कोई भी ट्रॉमा होता है, किसी भी तरीके के कोई भी इमोशंस होते हैं, उसे हमारी बॉडी मेमोराइज कर लेती है। और ऊपर का माइंड हमारा अच्छी तरीके से जानता भी है, समझता भी है, हम अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लगती है, अपने आप ही माइंड से कनेक्शन बिठाए बिना भी खुद ही रिस्पॉन्स करने लग जाती है। तो वो सोमेटिक एक्सपीरियंसेस को आपको चेंज करना है, इसलिए ब्रेथ वर्क करना, योगा पोजेस करना, चक्रा हीलिंग करना, ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। माइंडफुल मेडिटेशन करना, ग्राउंडिंग टेक्निक्स करना, चाहे आप नेचर में ग्रास पे नंगे पैर चल रहे हैं, या आप बहुत अच्छे से ना किसी झरने को देख रहे हैं, पेड़ पौधों को देख रहे हैं, चिड़िया की आवाज़ सुन रहे हैं, कुछ भी इस तरीके से, ये सारी ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं। आप आर्ट वर्क कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप मतलब उस मोमेंट में अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। आप वापस से अपने ब्रेन एंड बॉडी को प्रेजेंट मोमेंट में रिलैक्स रहना सिखा रहे हैं।
इस सब से ये जो फियर की फीलिंग है, जो सोमेटिक मेमोरी है, ये आप फेड कर देंगे और नई रिलैक्सेशन की मेमोरी को आप ना अपने बॉडी के एक सेल को दोबारा से सिखा देंगे, तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी इसका पार्ट है। इसमें एक्सप्लोर करना है डीपर मीनिंग इन लाइफ, मॉर्टेलिटी के बारे में, पर्पस विद एक्सेप्टेंस। भाई हमारी लाइफ का एक पर्पस अगर हमें पता हो, हमें पता है कि जीवन एक दिन ख़त्म होगा, लेकिन जब तक जीवन है ये अनमोल जीवन है, इसे एक पर्पस से जीना है। आप ज़रूरी नहीं कि आपका कोई फाइनेंशियल बहुत ही बड़ा पर्पस हो गया, मुझे सोसाइटी को यही देके जाना है। आपका सिर्फ खुश रहने का भी पर्पस हो सकता है। तो आपका जो भी पर्पस है, लाइफ के रियल मीनिंग को आपको एक्सप्लोर करना है। जब आप अपनी एनर्जी को इस एरिया में लगाते हैं जहाँ पर आप लाइफ के रियल पर्पस को एक्सप्लोर करने में अपनी एनर्जी लगाते हैं, तो आपका ध्यान इस डर से कि कहीं मुझे या किसी और को कुछ ना हो जाए हट जाता है, क्योंकि आपका माइंड एक राइट डायरेक्शन में इंगेज हो जाता है और आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, एक पर्पस से जीने के लिए धीरे धीरे ही सही अपने आप को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो इससे आपकी एनर्जी को रीडायरेक्शन मिलता है और फियर का लेवल कम होता है और लाइफ के प्रति चार्म, ग्रेस, एक लव, अफेक्शन आपका और बढ़ता चला जाता है और आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। इस सब ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा टाइम लगता है, पर जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो ये हो ही जाता है। अब आपको एक्सपोजर थेरेपी भी प्लान करनी है ना। डेथ रिलेटेड जो भी थॉट्स हैं उनको एक्सपोज करो, जो भी इमेजेस आ रही हैं उन्हें आने दो। आप जाओ अपने अंदर के फियर को कम करने के लिए हॉस्पिटल भी जाओ, आप शमशान भी जाओ, आप कोई बीमार है उससे मिलने भी जाओ। आपको शुरू में बहुत डर लगेगा और इस तरीके की कोई न्यूज़ जो अभी तक आप कंप्लीटली अवॉइड कर रहे थे, उसको अवॉइड करने की बजाय उसे सुन लो। अब ये नहीं है कि अगर कोई आपने न्यूज़ सुन ली कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप उसकी पूरी बाल की खाल निकालो उससे, लेकिन सुन लो न्यूज़, हाँ हो गया ये, ठीक है, ऐसा होता है, ये भी लाइफ का एक पार्ट है। अच्छा किसी को कोई बीमारी डायग्नोस हुई है, अच्छा हाँ ये भी लाइफ का एक पार्ट है, ऐसा होता है। तो इससे डर की कंप्लीटली अवॉइड करने की बजाय उस चीज़ को सुनो और एक्सेप्ट कर लो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिगिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। किसी के यहाँ कुछ इस तरीके का हो जाता है, मोमेंट आता है कि कोई जीवन पूरा करके चला गया है, तो आप वहाँ जाओ। आप हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, जिनसे भी आपको डर लगता है, जो भी आपके ट्रिगर्स हैं, आप उन्हें फेस करो। आपका दिमाग इस तरीके की इंट्रूसिव इमेज भी बना रहा है, जैसे उस लड़की का था कि उसके फादर चले गए थे कोविड में, तो उसका ब्रदर की भी लाश दिखाई देती थी, मदर की भी दिखाई देती थी। तो अगर दिखाई दे रही है तो देख लो, हाँ देखो फर्श पे, अच्छा दिख रहा है लेटा हुआ कि मेरा भाई भी चला गया है, तो देखो उसको, डरो मत उससे। जितना आप डरोगे, कुछ ना कुछ इस तरह से कुछ कंपल्शन परफॉर्म करोगे, कुछ उतना दिमाग आप पर और ज़्यादा हावी हो जाएगा। तो समझो एक्सपोजर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक्सपोजर्स ना आपके अंदर रीवायरिंग करते हैं ब्रेन में, आपके बॉडी को नए एक्सपीरियंसेस देते हैं और एक्सपोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सपोजर्स ना आपका जैसे बिल्कुल एक एग्ज़ाम टाइम होता है ना, कि आपको एग्ज़ाम तो देना ही होगा, लेकिन आप हर एग्ज़ाम को देने से पहले प्रिपेयर होते हैं। तो जब भी आप एक्सपोजर करने जाएंगे तो मान लो आपको एंग्जाइटी होगी ही होगी, आपको कुछ ना कुछ आपका ब्रेन ऐसी स्टोरी नैरेटिव देगा जिससे आपको रोकने की कोशिश करेगा। बट आपको प्रिपेयर होकर जाना है कि जब मैं वहाँ जाऊँगी या जाऊँगा तो ऐसा होगा ही, मेरा ब्रेन ये बताएगा ही, मुझे बॉडी भी सिम्टम देगी, पर ये सब फॉल्स है, फेक है, मुझे आप इन्हें फेस करना है और मुझे अपने आप को फियर से फ्री करना है। तैयारी करके जाओगे तो वहाँ पर सिम्टम्स जो आएंगे, ब्रेन जो स्टोरी सुनाएगा उसे आराम से फेस कर पाओगे और एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, यानी कि वो एक्सपोजर सक्सेसफुल होगा। रिपीट करोगे तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे। नेक्स्ट है जर्नलिंग योर लेगेसी। भाई आप किस चीज़ के लिए जाने जाना चाहते हो, आप उसकी जर्नलिंग करो। आपका डर ना एक पर्पस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अपने मरने के बाद क्या सुनना चाहते हो लोगों से, तो वैसी ज़िंदगी जीने के लिए आपको पूरा का पूरा प्लान मिल जाएगा। तो जब आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हो तो आपका फियर गायब हो जाता है। सो मेडिटेशन ऑन मोर्टेलिटी एक स्टॉटिक प्रैक्टिस होती है, यानी कि एक प्राचीन प्रैक्टिस होती है जिसमें ये कहा जाता है कि आप अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो और उन चीज़ों पर ध्यान दो जो आपके कंट्रोल में है। अब मेमेंटो मोरी, यानी कि रिफ्लेक्टिंग ऑन डेथ नॉट एज एंड बट एज अ गाइड टू लिव बेटर, यानी कि ये प्रैक्टिस बताती है कि भाई डेथ तो सर्टेन है ही ना, तो डेथ की खबर सिर्फ आपको ये बता रही है कि हर दिन खुलकर जियो,
वो सब करो ऐसे जैसे ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, मस्ती से जियो, ना कि डरो कि मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। अरे मरना तो सबको ही है, मरने से पहले खुलकर जी तो लो। और क्या करना है, स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन और एक्सेप्टेंस, अपना कनेक्शन और मजबूत करना है फेथ से, नेचर से, यूनिवर्स से, कॉन्शियसनेस से, जिससे भी आपको शांति मिलती है। प्रेयर कर कर, मेडिटेशन कर कर, किसी भी भगवान के रूप में श्रद्धा रख कर, कैसे भी आप बस इस यूनिवर्स के साथ एक हो जाओ। आपको यहाँ पर ज़िंदगी को खुलकर जीने के लिए भेजा गया है। और खुलकर ज़िंदगी जीने का मतलब ये है कि आप बेफिक्रे ज़िंदगी जी रहे हैं। जो चीज़ सर्टेन है आएगी आएगी और सबके साथ ही होगा, उसकी काहे की चिंता करना। तो आप अपना एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन करो, एक सुप्रीम पावर में फेथ करो, उस यूनिवर्स के साथ एक हो जाओ कि उस यूनिवर्स ने आपको भेजा है तो वो अपने आप ही, आप रहें ना रहें कुछ भी हो, ये ज़िंदगी आपसे पहले भी चल रही थी, आप हैं, अभी भी बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है, बट सब कुछ चल रहा है और आप नहीं रहेंगे तब भी चलता रहेगा। और इसलिए बेफिक्रे अंदाज में ज़िंदगी को जीना शुरू करो। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस, अपने आप को रीअश्योर करो कि फियर नेचुरल है। अपने आप को बहुत काइंडनेस के साथ, सेफ्टी के साथ ट्रीट करो कि भाई ठीक है, हम इंसान हैं, हम ना जीवन के लालची हो जाते हैं। और कई बार ना हमारे अंदर का अहम मैं हूँ तो सब ठीक है, मैं नहीं रहूँगी या रहूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा ज़िंदगी के साथ, लोगों के साथ, इस भ्रम से बाहर आओ। और है टॉक अबाउट इट, शेयर करो अपने फियर्स को अपने थेरेपिस्ट या लव्ड वन के साथ। डर ना, जब आप उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हो ना तो वो क्या होता है, एकदम कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। और एक और है अमेजिंग टेक्निक, क्रिएट अ लिविंग बकेट लिस्ट, यानी कि फोकस करो मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस पर, ना कि फियर पर, और खुल कर जियो। जितना आप अपनी बकेट लिस्ट में बनाओगे मुझे जाने से पहले ये सब करना है, तो आपका फोकस क्या रहेगा, मुझे ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ करनी है, इन लोगों के साथ समय बिताना है, ज़िंदगी का ये पर्पस पूरा करना है। और आप ना खुलकर ज़िंदगी जियोगे तो आपका फोकस मरने के डर से हटकर ज़िंदगी जीने पर आ जाएगा। तो माय डियर वंस, ये थी अमेजिंग 10 टेक्निक्स जिससे आप घर बैठे ही अपने फियर से फ्री हो सकते हो। और अब आपको दूसरे लोगों की मदद भी करनी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, स्टेटस भी लगा सकते हो, आप अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की घर बैठे मदद हो जाए और आप मेरे मिशन में मुझसे जुड़े हुए ही हो। खूब खुश रहना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखना।